दोस्तों, इंटरटेनमेंट किसे पसंद नहीं होता है। इंटरटेनमेंट तो हमें भी पसंद है, पर इंटरटेनमेंट के बारे में एक तथ्य सुनिएगा। इंटरटेनमेंट उसी सोसाइटी की आवश्यकता होती है जिस सोसाइटी के लोग गहरे अवसाद में होते हैं। खास करके उस सोसाइटी में इंटरटेनमेंट की और ज़्यादा आवश्यकता होती है जहाँ पे लोग नैतिकता का पाठ पढ़ के बैठे हुए हैं। उन्हें खुद कुछ भी अंदर से पता नहीं है, बस उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ा दिया गया है और वो मोरल बने घूम रहे हैं जहाँ तहाँ। उस सोसाइटी को और ज़्यादा इंटरटेनमेंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो बहुत सारे विचारों को अपने अंदर दबाए छिपाए बैठे हैं। क्योंकि वो नैतिक दिखना चाहते हैं, इसीलिए वो बाहर किसी को दिखावा नहीं करते हैं, दिखाते नहीं हैं, अपने आंतरिक विचार को बाहर नहीं दिखाते हैं। इससे उनके कैरेक्टर पर असर पड़ता है, क्योंकि उनका कैरेक्टर नैतिकता पर ही टिका हुआ है। नैतिकता के कारण ही उनका कैरेक्टर है और वो अंदर से चीज़ों को दबाए पड़े हुए हैं, क्योंकि लोग उसे बुरा ना समझ ले, इसीलिए वो बाहर किसी को कुछ बताते नहीं। अंदर से कुछ आ भी रहा है फिर भी उन्हें दबा दिया जा रहा है खुद ही के द्वारा। ये सबसे घटिया स्तर का नैतिकता है। इन्हें पाखंड नहीं कहा जाता है। उन्हें जो नैतिकता का पाठ पढ़ा दिया गया है, उनसे उन्हें 10 लोग अच्छा कहते हैं, एकदम प्रफुल्लित हो जाते हैं। जो नैतिकता वो बुक में या जो नैतिकता उसे सिखा दिया गया है, उसका जमीन पर आकर प्रैक्टिस करते हैं कि हम बहुत अच्छे लोग हैं। इनसे 10 लोग उनका तारीफ कर देते हैं, वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये नैतिकता नहीं है, ये पाखंड है नैतिकता का, इसे ही पाखंड कहते हैं। इसी प्रकार के नैतिकता के वजह से सोसाइटी में इंटरटेनमेंट की मांग बढ़ती जा रही है और आजकल इतना सस्ता में इंटरटेनमेंट उपलब्ध है जिसका कोई कुछ कहना ही नहीं। मोबाइल में ही सब कुछ है, आपके हाथों में ही सब कुछ है। तो इस प्रकार के पाखंडी नैतिकता के कारण लोग अपनी इच्छाओं को रील्स में ही देख करके समझा लेते हैं कि हो गया बस। तो नैतिकता अंदर से आना चाहिए। जो नैतिकता अंदर से नहीं आ रहा है, किसी के द्वारा सिखाया गया है, वो पाखंड नहीं है। और इस प्रकार की नैतिकता जो अंतरात्मा से नहीं आ रहा है, उस व्यक्ति को कैरेक्टरलेस होने का बहुत ही डर रहता है। वो जहाँ तहाँ घबराए रहते हैं, कोई भी नया काम करने से बचते हैं कि उनका कैरेक्टर कहीं चला न जाए, और वो कैरेक्टर बचा के रखना चाहते हैं, क्योंकि उनका कैरेक्टर असली तो है नहीं। वो कैरेक्टर को जहाँ तहाँ बचा कर रखना चाहते हैं। झूठ ये नहीं कहता कि मैं झूठ हूँ, झूठ यही दावा करता है हर समय कि मैं सत्य हूँ। तो कैरेक्टर जिनका असली नहीं है, वो दावा करता है कि मेरा कैरेक्टर असली है। तो चीज़ों को जाने समझे और तब नैतिक हो, तो ये नैतिकता बेटर है उस नैतिकता से जो किसी ने पढ़ा दिया है, समझा दिया है और आप उसको मान रहे हैं। और हम कहते हैं ऐसा कैरेक्टर भाड़ में जाए जो कोई भी नया काम करने से रोकता है। बिल्कुल भाड़ में जाए जो कोई भी नया काम करने से रोकता है। क्या करेंगे ऐसा कैरेक्टर लेकर?